हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन सीखना। हम लोग सीख रहे हैं कि बेसिक से बेसिक चीज़ों को और एडवांस तक की सीढ़ी को चढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा जो 2 पार्ट में बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट ओपन करिए, पूरा देख डालिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से समझेंगे तो ये टेंस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपने अच्छे से सीखा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा तो इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट सीखते हैं तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप प्रेजेंट के चारों टेंसेस अच्छे से समझ जाते हैं तो जो पास्ट और फ्यूचर है उसके ट्रांसलेशन भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। अगर कोई ऐसा एक्शन आपको सेंटेंस में देखने को मिल रहा है कि वह कंटिन्यू जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वह कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अगर उसका टाइम प्रेजेंट टाइम में होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट टाइम में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब बताइए, पढ़ा रहा हूं मैं, अभी तो आपको पढ़ाने का ही काम कर रहा हूं ना, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मैं 2 दिन पहले आपको पढ़ा रहा था, तो ये पास्ट टाइम में चला जाता है। तो ऐसे में आपको टाइम सीखना पड़ेगा, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आई होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो। मतलब जब कोई आपको सेंटेंस मिले, वो सेंटेंस लिखते समय या सेंटेंस बोलते समय आपको ये पता चले कि जो एक्शन हो रहा है वो तो कंटिन्यू चल रहा है, तो आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ, तो हालांकि आपको दिखेगा नहीं कि वो पढ़ रहा है, लेकिन आपको ये जरूर पता चलेगा कि प्रेजेंट टाइम में वह कुछ न कुछ पढ़ रहा है। जैसे मैं कहूँ मैं इन दिनों इतिहास की किताब पढ़ रहा हूँ, तो इन दिनों वो क्या पढ़ रहा है? इतिहास किताब। अगर आप उसके घर पे जाएंगे तो हो सकता है वो पढ़ता हुआ ना मिले, लेकिन वो इन दिनों पढ़ रहा है। तो ऐसे टेंस, ऐसे सेंटेंस में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों को समझना है। एक और चीज़ समझना है जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बात की, कि अगर कोई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है सेंटेंस, जैसे कि मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री जी कल आएंगे, गागेगी रहता है, फिर भी उसको हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो क्यों होता है वो मैंने बताया। सेम उसी बेस पर अगर कोई ऐसा एक्शन हो जो कंटिन्यू चल रहा हो लेकिन वो फ्यूचर में होगा, तो भी हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। इसका एक कंडीशन होता है जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया, सेम वही कंडीशन है, तो इस क्लास में भी उसकी चर्चा होगी लास्ट में। ठीक है, चलिए अब हम लोग इतनी बात करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन सीखना। देखिए, सबसे पहले इस टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के लिए अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे आपको जो है शब्द मिलेंगे। और ये जो है लिखा हुआ है, हो, अगर है हो ऐसा आता है तो इसके लिए हम लोग इज का यूज करते हैं या एम का यूज करते हैं या तो आर का यूज करते हैं। तो इज का यूज किसके किसके लिए होता है? ही के लिए होता है, सी के लिए होता है, इट के लिए होता है, और जितने भी सिंगुलर हो गए सब के लिए हम लोग इज का यूज करते हैं। सिंगुलर मतलब जो अकेला हो, बुक अकेला है, टेबल अकेला है, बॉय अकेला है, तो जो सिंगुलर होगा उसके लिए भी हम लोग इज का यूज करेंगे। आई स्पेशल अपना वर्ब लेके चलता है एम को। आर किसके किसके साथ यूज होगा? वी के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ। जितने भी प्लूरल हो जाएंगे उनके साथ आर। तो सिंपल सा रूल है, जितने भी सिंगुलर होंगे उनके साथ इज का यूज करना है, जो प्लूरल में होंगे उनके साथ आर का यूज करना है। क्लियर? अरे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मिलेगा रहा। रहा किसके लिए? जो जैसे यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रहा, है के लिए तो आप मैं के अकॉर्डिंग आई एम लगा देंगे, मैं हूं तो आई एम। लेकिन रहा के लिए आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन ये जो वर्ब लिखा हुआ है ये है, इसके पहले क्या लिखा हुआ है उसी पे डिपेंड करता है। रहा मतलब जा रहा, पढ़ रहा, जा रहा, बना रहा, हंस रहा, सो रहा। तो ये हंसना, सोना, बनाना, जाना, पढ़ना, यही तो मेन वर्ब है, और इन्हीं में क्या लगेगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जैसे जाना गो होता है तो इसके साथ रहा लगा हुआ है तो गोइंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए,
पढ़ मतलब पढ़ना, इसके साथ रहा लगा है तो मतलब पढ़ रहा, तो पढ़ने में मतलब पढ़ना क्या, रीडिंग हो जाएगा। तो इसलिए आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसके बाद रहा लगा होगा उसी में आपको लगाना है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार ही इज, एम और आर का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको यहां से पता चलेगा। ये सभी के सभी क्या है, सब्जेक्ट है, ये सभी के सभी क्या है, सब्जेक्ट है। तो इनके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब लगेगा वो मैंने बता रखा है। तो जो सब्जेक्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगा देंगे। इसके बाद रहा रही का लगाना है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसमें भी रहा रही लगा होगा उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद जो बच गया उसको आप लिख देंगे। तो इस सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो इज, एम, आर के बाद ही हम लोग नॉट का यूज करेंगे, वो नेगेटिव समझेंगे। तो यहां तक आपको बात हम मान के चलते हैं कि समझ में आ गई होगी। अब बनाते हैं सेंटेंस। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले इस बात को समझिए। यहां पे लिखा हुआ है कि मैं, सबसे पहले लिखा हुआ है मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, कहेंगे आई। उसके बाद हूं, रहा हूं रही है, आपको अंत में देखना है, सेंटेंस पता चल जाएगा कौन से टेंस में है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे, किस में आता है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि है के लिए, हूं के लिए अगर आई आ गया तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है, तो कहेंगे एम। आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एम। अब देखिए आई आपका सब्जेक्ट था, तो इसके बाद इज, एम, आर में से यूज करना, तो एम लगा दिया। अच्छा जा रहा, तो रहा मतलब जिसमें भी लगा होगा उसमें आईएनजी फॉर्म। जाने के लिए बात हो रहा है, गो, और गो में ही क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म, ये हो जाएगा गोइंग। अब इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं पता, बस आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। जिस भी शब्द का इंग्लिश आप बना दें उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से शब्दों का आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग, तो हम लोग के लिए क्या होता है, वी। हम लोग के लिए क्या होता है, वी। चाहे वो हम हो चाहे हम लोग हो, उन सभी के लिए हम लोगों को यूज करना है वी। तो अब बताइए, रहा है रही है लगा हुआ है, तो रहा है रही है, वी के साथ क्या आता है, तो कहेंगे वी के साथ आता है आर, तो वी के साथ क्या लगा देंगे, आर। वी के साथ क्या लगा दिए, आर। अब आर लगने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसके साथ है, देखिए रहा है रही किस में लगा है, पढ़ने में। पढ़ना मतलब क्या, रीड करना, तो इसी में आप रीड में क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म। ये देखिए मैंने रीड में आईएनजी फॉर्म है। कोई अब ऐसा शब्द बचा है जिस नहीं हुआ है, कंप्लीट हो गया, ये देखिए फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है तुम स्कूल जा रहे हो, तो तुम का क्या बनता है, तो आप कहेंगे यू। यू का मतलब होता है तुम, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आता है, आर आता है, तो आप आर लगा दीजिए, यू आर हो गया। उसके बाद ये तो हो के लिए होगा, जा रहा, तो जाने के लिए क्या होता है, गो, और उसमें आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईएनजी फॉर्म किस में लगाना है, जिसके बगल में रहा रही रहे लगा होगा। अब बचा क्या, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्यों टू लगता है, इसके विषय में यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो क्लास लंबा हो जाएगा। जहां पर टू की आवश्यकता हो, जिससे प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर उसकी चर्चा करेंगे। नीता भोजन बना रही है, नीता भोजन बना रही है, तो ये लिखा हुआ है नीता, तो सबसे पहले आप लिखिए नीता। अच्छा बताइए, क्या यहाँ पर कहीं पर भी इज, ही, सी, इट, आई, वी, यू दिया हुआ, क्या कहीं पर नीता के लिए क्या लगाए, कहीं दिया हुआ कुछ, यहाँ आप देखिए सिंगुलर। सिंगुलर मतलब अकेला, नीता यहाँ पे अकेली है ना, तो अगर ये नीता अकेली है तो किस सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज, तो मतलब नीता के साथ क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि नीता के साथ इज आएगा। तो है के लिए कंप्लीट। रहा है रही है किस में लगा है, बनाना, तो बनाना मेक होता है, तो मेकिंग कर देंगे, क्योंकि इसी में हमको लगाना है आईएनजी फॉर्म, मेकिंग। क्या बना रही है, भोजन, तो आप भोजन के लिए आप लोग लगा दीजिए फूड। देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जा रहा है। ये सिर्फ आपके अंदर का डर है कि मुझे सेंटेंस बनाने नहीं आता है, इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने नहीं आता है, ठीक है। मेक आप यूज कर सकते हैं, अगर आप भोजन बना रहे हैं तो यहाँ पर आप फूड का भी यूज कर सकते हैं, तो सॉरी कुक, आप कुकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजों को आप यूज कर सकते हैं। अगला है वे लोग हंस रहे हैं, वे लोग, वे लोग का मतलब क्या होता है, दे, वे लोग का मतलब क्या होता है, दे। अच्छा दे कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, यहीं पर आपको एक वर्ड और यूज करना है, वो है दे, तो दे के साथ भी हम लोगों को आर का ही यूज करना है, तो ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका आर। हंसने के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो हंसना मतलब होता है लाफ, LAUGH,
इसी में लगा देना है आईएनजी फॉर्म। अब कुछ इसमें देखिए बचा नहीं, सबको अंडरलाइन करके हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है। दे आर लॉफिंग का मतलब हो गया वे लोग हंस रहे हैं। वे लोग कहिए चाहे वे कहिए, आप सिर्फ दे का यूज करेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे का मतलब क्या हो गया? योर। बच्चे का मतलब क्या हो गया? चिल्ड्रेन। देखिए चिल्ड्रेन तो प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? आर यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आर। तो ये हमारा हो गया आर। रहा है रही है किसके साथ लगा है? सोने के लिए। स्लीप, SLEEP, स्लीप मतलब सोना होता है, इसी में लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। तो तुम्हारे बच्चे के लिए योर चिल्ड्रेन, हैं हूं के लिए आर, और सो रहे हैं के लिए लगा है स्लीपिंग। कुछ अब नहीं बचा है, तो योर चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग। कितनी आसानी से आपने ये सीखा कि सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब यूज करेंगे, इज एम आर का यूज कब यूज करेंगे, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पे चलेंगे। अब हम कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। लड़के शोरगुल कर रहे हैं। लड़के मतलब यहाँ पे जो लड़के हैं वो एक से ज्यादा हैं, शोरगुल कर रहे हैं, तो बॉयज के साथ हम लोग यूज करेंगे द, और यहाँ पर बॉय नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बॉयज, प्लूरल में हो जाएगा द बॉयज, लड़के, है ना। अब ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हमको क्या यूज करना है? आर। इस बात को अब आप अच्छे से याद कर लेंगे, अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। द बॉयज आर कर रहे हैं। रहा है रही है किसमें लगा है? करने में, और शोरगुल के लिए होता है नॉइज। हालांकि वो ज्यादा शोरगुल कर रहे हैं तो नॉइजेज हो जाएगा, और शोरगुल करने के लिए हम लोग मेक अ नॉइज का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर आईएनजी फॉर्म मेकिंग में लगेगा। किस में लगेगा? मेकिंग में। मेकिंग अ नॉइज नहीं बल्कि नॉइजेज, क्या हो जाएगा? नॉइजेज। द बॉयज आर मेकिंग नॉइजेज हो जाएगा। बच्चा शोरगुल कर रहा है, सिंगुलर होता है तो द बॉय या द चाइल्ड इज मेकिंग अ नॉइज। तो यहां पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मेरा भाई गाना गा रहा है। रहा है रही है जिस भी सेंटेंस में आता है वह होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेरा भाई, मेरा के लिए आप लोग यूज करेंगे माई, भाई के लिए यूज करेंगे ब्रदर। तो ये हो गया मेरा भाई ब्रदर। कितने हैं? एक ही है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इज। तो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे इज। रहा है रही है किसमें लगा है? गा रहा है, तो सिंग के लिए इसमें आप लोग लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, सिंगिंग। क्या बचा है? गाना, सॉन्ग। तो कितना गाना एक साथ गाएगा? एक ही गाएगा, तो अ सॉन्ग हो जाता है। माई ब्रदर इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मेरा भाई गाना गा रहा है। आगे है वे लोग कुछ करने जा रहे हैं। वे लोग, अभी मैंने बताया वे लोग के लिए हम लोग यूज करेंगे दे, और दे के साथ यूज होता है आर, तो दे आर। क्योंकि रहा है रही है लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हो गया है तो वहां पे इज एम आर का ही यूज होता है, इसलिए दे के साथ आर। जा रहे हैं मतलब गोइंग, गोइंग टू। करने, करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डू। अगर आपको याद हो तो कल मतलब पिछले क्लास में हमने आपको बताया था जब एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आ जाएं तो मेन जो वर्ब होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो जाना है, तो जाने के लिए हमने बनाया गोइंग। लेकिन जो दूसरा वर्ब है, दूसरा वर्ब आपका क्या है? करना, तो उसको हम लोग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे टू डू हुआ है। बचा क्या? कुछ। कुछ मतलब समथिंग। कुछ मतलब क्या हो गया? समथिंग। अगर यही नेगेटिव सेंटेंस होता तो एनीथिंग कर देते। तो दे आर गोइंग टू डू समथिंग, वे कुछ करने जा रहे हैं। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों टू डू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वह आजकल संगीत सीख रहा है, तो रहा है तो वह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो आप कहेंगे ही, तो वह के लिए ही हो गया। ही के अकॉर्डिंग क्या लगता है भाई? इज लगता है, क्योंकि रहा है रही है लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमको ही के साथ इज लगाना है, और इज लगाने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमको चाहिए। आईएनजी फॉर्म किस में लगेगा? जिसके बगल में रहा लगा होगा, सीख रहा है। लर्न, LEAR एंड लर्न होता है, इसी में हमको आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। बचा क्या? संगीत। संगीत के लिए आप लोग यूज करेंगे ही इज लर्निंग सॉन्ग, अ सॉन्ग यूज कर लीजिए।
ठीक है, ही इज लर्निंग अ सॉन्ग, आजकल, तो दीज डेज का यूज करिए, दीज डेज, नाउ डेज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में बात आ गई होगी। हालांकि संगीत के लिए आप म्यूजिक का भी यूज कर सकते हैं, यहां पर बेस्ट जो होगा म्यूजिक ही यूज कर लीजिए, म्यूजिक, है ना। ही इज लर्निंग म्यूजिक दीज डेज, वह कल आ रही है, रही है, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रही है लगा हुआ, इसलिए वह के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे सी। तो सी के साथ क्या यूज होता है, सी के साथ भी तो इज का यूज होता है, इसलिए सी के साथ यहाँ पे यूज करेंगे इज। बात समझ में आ गई होगी। आने के साथ रही है, रहा है लगा हुआ है, मतलब कम मतलब होता है आना, और इसी में हम लोग लगा देंगे आईएनजी फॉर्म। तो सी हो गया वह, आ रही है इज कमिंग, बचा क्या कल। अच्छा, कल आने वाला कल है, बीता हुआ कल नहीं है, आने वाले कल के लिए हम लोग यूज करते हैं टुमारो। ठीक है, अब यहां पर इन तीनों सेंटेंसेस में एक गहरी सी बात छुपी हुई है, वो आपको समझना पड़ेगा। इस सेंटेंस को पढ़िए, वह आजकल संगीत सीख रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, आजकल संगीत सीख रहा है, प्रेजेंट टाइम में वो कंटिन्यू काम कोई कर रहा है, संगीत सीखने का काम कर रहा है। इसमें देखिए, वह कल आ रही है, कल आ रही है ना, आने वाले समय में आ रही है, फ्यूचर में आ रही है। वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा है, वो अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा है, अभी तो घर में बैठा हुआ है, अगले सप्ताह दिल्ली जाएगा भाई वो। आगे है, मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, क्या अभी तो गाड़ी खरीदने जा रहा हूं ना। तो इन तीनों सेंटेंसेस में एक बात छुपी हुई है, वो ये है कि अगर भविष्य में, फ्यूचर टाइम में कोई आपका प्लान है, कोई कार्यक्रम है, उसका बोध कराने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज करते हैं। फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूअस हमको ये दिखाना है कि हमने प्लान बनाया कि मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, ये पहले से ही डेट फिक्स है कि वो दिल्ली जा रहा है ना, वह कल आ रही है, पहले से ही फिक्स है कि वो आ रही है, प्लान है। अगर कोई भी प्लानिंग की गई है तो हम लोग वहां पे कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और यही चीज मैंने पिछले क्लास में बताया कि अगर इंडेफिनिट टेंस यूज करना है फ्यूचर टाइम को, मुख्यमंत्री जी कल आएंगे, तो भी हम लोग इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि हमको ये दिखाना पड़ेगा कि पहले से ही प्लान्ड है, पहले से ही इसका योजना बनाया जा चुका है, टाइम टेबल फिक्स है, कार्यक्रम फिक्स है, इसलिए वो इस टाइम पे आ रहे हैं या आएंगे, तो हम लोग फ्यूचर टाइम के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है, रिक्वेस्ट है कि आप जाके इससे पहले का क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2 देखिए, ये बात क्लियर हो जाएगी। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। अगला है, वह अगले सप्ताह, वह अगले सप्ताह, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ही के साथ यूज होता है इज, जा रहा है तो ही इज गोइंग टू, कहां जा रहा है, दिल्ली, तो आपने लिखा दिल्ली। अगले सप्ताह मतलब होता है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वीक। मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, मैं का मतलब आई, रहा हूं, रही है, आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, एम, जा रहा हूं, गोइंग टू, क्या खरीदने, बाई। यहां पे ये तो दूसरा वर्ब है, तो टू के साथ तो बाई लगेगा ही लगेगा। एक गाड़ी, तो अ कार का यूज कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। वैन का यूज कम होता है, तो कार का ही यूज करिए। और अगर इस व्हीकल का नाम पता है कि आप कौन सी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो गाड़ी का नाम लिख दीजिए। क्लियर है। तो ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सीखते हैं कि अगर ये नेगेटिव बन जाए तो लड़के शोरगुल नहीं कर रहे हैं, मेरा भाई गाना नहीं गा रहा है ना, वे लोग कुछ करने नहीं जा रहे हैं, वह आजकल संगीत नहीं सीख रहा है। तो जैसे ही नॉट का यूज करेंगे ना, नहीं का यूज करेंगे, तो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। और सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, इन सब सेंटेंस में बदलाव क्या होगा, जहां हिंदी में नहीं लगेगा तो इंग्लिश में नॉट लगा दीजिए। जैसे एक बात समझिए ध्यान से, अगर इस सेंटेंस में, यहां पर देखिए ध्यान से, अगर इस सेंटेंस में यह हो जाता कि लड़के शोरगुल नहीं कर रहे हैं, सेंटेंस में हमने जोड़ा नहीं, तो नॉट भी जोड़ना पड़ेगा, और ये नॉट जोड़ देंगे यहां पे नॉट, बस सेंटेंस का नेगेटिव बन गया। बस आपको यह समझना है कि नॉट का यूज हम लोग कहां पर करें। तो हमेशा याद रखिएगा, नॉट का यूज हमेशा इज एम आर के बाद होता है और वर्ब की आईएनजी के पहले होता है।
मतलब जो नॉट का यूज करना है वो हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले इज एम आर के बाद करना होगा। बात समझ में आ गई होगी। सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ कहा लड़के शोरगुल नहीं कर रहे हैं, तो द बॉयज आर मेकिंग नॉइजेस पहले से था, बस आर ये है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले नॉट लगा दिया। मेरा भाई गाना नहीं गा रहा है, तो यदि हिंदी में नहीं आ गया तो इंग्लिश में भी नहीं आएगा, तो इज के बाद यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले। तो हर सेंटेंस में वैसे ही बनेगा, वह कल नहीं आ रही है, सी इज नॉट कमिंग टुमारो। ठीक है, चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने कहा आपसे कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे, और इज एम आर के बाद नॉट का यूज करना है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले नॉट का यूज करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी जो रूल्स है सेम ही है, और कुछ बदलाव नहीं करना है। चलिए, मैं नहीं हंस रहा हूं, मैं नहीं हंस रहा हूं, मैं का मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि मैं का मतलब हो गया आई, आई के साथ लगता है एम, लेकिन ध्यान रखना कि अब नहीं भी आ गया है, तो मैं हूं नहीं के लिए आप लोग यूज करेंगे नॉट। अभी नॉट का यूज कर लेना है। रहा हूं रही है किसके साथ लगा हुआ है? हंसने के साथ लगा हुआ है, तो लॉफ होता है, और इसी में हम लोग लगा देंगे लॉफिंग, और ये सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। आई एम नॉट लॉफिंग, मैं नहीं हंस रहा हूं। ठीक है, हम लोग के लिए यूज करते हैं वी, और वी के साथ आता है आर। अब मुझे बार बार ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद इतनी समझदार हैं कि अब आप समझ गए होंगे किसके साथ कौन सा वर्ब यूज करना है। ठीक है, तो वी के साथ रहा है रही है मतलब आर, आर आ गया। जाने के लिए हम लोग यूज करेंगे गोइंग, लेकिन ध्यान रखना है कि ये आर है, ये आईएनजी फॉर्म है, तो इस नहीं के लिए नॉट का यूज इन्हीं के बीच में करना है। तो वी आर नॉट गोइंग होम, तो टू के साथ लगा दीजिए होम। आगे है तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम के लिए हम लोग यूज करेंगे यू, और रहा है रही है तो यू के साथ आता है आर, नॉट अभी आ जाएगा, रहा है रही है रीडिंग में आ जाएगा, क्योंकि रीड और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग हो गया। यू आर नॉट रीडिंग मतलब तुम नहीं पढ़ रहे हो। आगे है सीता नहीं टहल रही है, सीता पहले लिखेंगे सीता, सिंगुलर है क्योंकि ये सिंगुलर के साथ हम लोग यूज करते हैं इज, तो इज हो गया। ध्यान रखना है कि नॉट लगा है तो नहीं लगा हुआ है हिंदी में, तो इसी के सामने लगा देंगे नॉट। टहलना मतलब वॉक करना होता है, तो आप यहां पे लगा देंगे वॉकिंग। ठीक है, सीता नहीं टहल रही है, सीता इज नॉट वॉकिंग। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं आर। खेल रहे हैं तो प्लेइंग हो जाएगा, लेकिन नॉट भी तो लगा है, नॉट तो यही लगाना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले ही, और वर्ब की फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले ही नॉट लगाना था, हमने लगा दिया। द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। मैं कल वहां नहीं जा रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगता है एम, नहीं के साथ नहीं के लिए हम लोग लगाते हैं नॉट यहीं पर, मेन वर्ब के पहले लगाना है, आईएनजी फॉर्म है जाने के लिए तो गोइंग, वहां के लिए यूज करते हैं देयर। ठीक है, और कल है तो टुमारो। ध्यान से इस बात को यहीं पर समझ लीजिए कि ये सेंटेंस पढ़ने में रहा है रही है बिल्कुल शुद्ध शुद्ध दिखाई दे रहा है, तो हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, लेकिन ये फ्यूचर टाइम को शो करता है। मैं कल वहां नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग देयर टुमारो। यहां पर गोइंग टू देयर नहीं लगाना है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। और जो भी सेंटेंस आप बना रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, मतलब आपको दिमाग में ये सेट कर लेना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले नॉट का यूज करना है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो ये इज एम आर उठकर सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, लेकिन मेन वर्ब वही रहेगा, तो नॉट का जो यूज करना है मेन वर्ब के पहले ही कर देना है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वह सोमवार को नहीं आ रहा है, वह ही इज नॉट कमिंग, वह ही आ रहा है, इज नॉट कमिंग, नॉट के लिए नहीं के लिए नॉट लगा दिया, सोमवार को ऑन मंडे।
उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंसेस, जो भी वाक्य मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश में सिखाए, वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहे आप हमसे बताइए, कमेंट कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में या लाइव में किसी न किसी तरीके से, या तो जो आप कमेंट करेंगे उसी के नीचे मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी डाउट रहे या कोई सजेशन रहे तो आप हमसे बता सकते हैं। ये रहा नेगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अभी हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेट करना। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लगे कि यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम वहाँ पे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का बस एक ही रूल है। अगर आप पूरा प्रेजेंट टेंस या पूरा सेंटेंस जहाँ से बेसिक मैं बता रहा हूँ वहाँ से आप पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक ही रूल होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इसी को इन सब्जेक्ट के पहले रख देना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। और कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? आप किसी भी सेंटेंस को पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी भी सेंटेंस को मान लीजिए, क्या राम पढ़ रहा है? प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है। क्या तुम सोने जा रहे हो? प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है। क्या आपकी पत्नी कल एक साड़ी खरीद रही है? प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है। जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको आंसर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देना है। चलिए देखिए, पहले तो आप इस बात को समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने कहा कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके पहले ही हेल्पिंग वर्ब रख देना, यही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है कि इज या एम या आर, ये तीनों हमेशा सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। किसके पहले आ जाएंगे? सब्जेक्ट के पहले। क्लियर है? तो इज, एम, आर सब्जेक्ट के पहले आ गए। अच्छा, सब्जेक्ट के पहले आ गए तो अब बचा क्या? तो कहेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और क्या बचा? अदर्स जो भी बच गए वो आपको लिख देना है, ऑब्जेक्ट जो भी बच गया। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहने वाला है। क्लियर है? ठीक है। क्या मैं खा रहा हूं? क्या मैं खा रहा हूं? तो आपको क्या पता चला कि क्या मैं खा रहा हूं? अच्छी बात है। तो यहां पर एक बात याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस का आंसर आप हाँ में या ना में दे सकें तो आपको वहां पर क्या का कोई भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके व्हाट नहीं लिखना है। या तो ऐसे समझिए, जब भी स्टार्टिंग में क्या रहे तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको क्या का इंग्लिश में व्हाट नहीं लिखना है। ऐसे सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट के पहले इज, एम, आर कर देने से ही वो आपको क्या का इंग्लिश बन जाता है। जैसे यहां पर है क्या मैं खा रहा हूं, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो आप कहेंगे आई है। और आई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आई के लिए एम, और वो भी क्या लगा है ना, तो हमको ये पता चल गया। तो आई के पहले ही हमको क्या लगा देना है? एम लगा देना है। क्या लगा देना है? एम। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इंट्रोगेटिव में हम लोगों को जो ये हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे, इनको सब्जेक्ट के पहले रख देना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो हमने रख दिया। अच्छा ये बताया, अब इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है सर, आपने पहले ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। रहा हूं, रहे हैं, जो लगा हुआ किस में लगा है? खाने में। तो ईटिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात आपको इतना समझ में आया? कुछ और बचा? नहीं बचा? इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं? एम आई ईटिंग। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये सेंटेंस है क्या मैं खा रहा हूं, तो ये सेंटेंस है कि क्या मैं नहीं खा रहा हूं। यहां पर तो नहीं आ गया है। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है। जो मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंस में मैंने ये बताया कि आपको नेगेटिव सेंटेंस को जो नॉट है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है। नॉट कहां पर लगेगा? मेन वर्ब के पहले लगेगा। बस इतना ही है। तो इंट्रोगेटिव होने से क्या डर है? कोई डर नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव हमको बनाने आ गया कि क्या मैं नहीं खा रहा हूं, तो नहीं भूल जाएंगे, तो क्या मैं खा रहा हूं यही तो बनेगा जो मैंने ऊपर बनाया। तो मैं के लिए क्या करेंगे? आई, और ये जो क्या आया है इसके लिए आई के अकॉर्डिंग जो एम आएगा उसको पहले लगा देंगे। अच्छा अब क्या आएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या? ईट, इसी में आईएनजी फॉर्म लगेगा तो ये हो जाएगा ईटिंग। लेकिन एक वर्ड है यहाँ पे नहीं, ये जो नहीं है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले लगाना है, तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट। और क्या बचा? अब कुछ बचा नहीं, तो ये सेंटेंस आपका बन गया एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसके बाद ही तो है,
इसके बाद ही तो नॉट है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले ही तो नॉट है। तो नॉट का जो पोजीशन होगा वो मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होगा। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, और आना भी है। नहीं आया तो समझ लीजिए सेंटेंस गलत। या तो आप इसको कंट्राडिक्शन फॉर्म में यहीं पर यूज कर डालिए। तो अभी फिलहाल कंट्राडिक्शन फॉर्म से दूर रहिए, क्योंकि मैंने जीरो से स्टार्ट किया है। जो मैं समझा रहा हूं आप उतना ही समझिए। कंट्राडिक्शन फॉर्म आएगा तो मैं बताऊंगा कि इसको हम लोग आरंट आई ईटिंग भी बोल सकते हैं। अब आई के साथ आर कैसे आ गया, ये भी समस्या हो जाएगी आपके लिए, इसलिए इसको दिमाग से निकालिए। बस इतना समझिए कि ये बात आपको समझ में आया ना, कि नॉट का यूज मेन वर्ब के पहले लगा देना है। चलिए इसी तरीके से दो सेंटेंस मैंने और भी बना रखे हैं, क्योंकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। क्या बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे हैं तो द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ठीक है, अच्छी बात है कि द चिल्ड्रन हमने कर दिया बच्चे के लिए। अब यहाँ पे है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बच्चे प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम लोग यूज करते हैं आर। तो सेंटेंस के पहले क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो क्या बच्चे हो गया, रहा है रही है किस में लगा हुआ है, दौड़ने में। तो दौड़ने के लिए क्या करेंगे, रनिंग, क्या हो जाएगा रनिंग, और इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। आर द चिल्ड्रन रनिंग, क्या बच्चे दौड़ रहे हैं, सेंटेंस आपका बन गया। लेकिन इसी में है कि क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं। तो क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, तो वहां पे आप देखिए बच्चे के लिए क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर कि हम यहां पे लिखेंगे द चिल्ड्रन, लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। जब भी सेंटेंस में नहीं आए तो आपको डरना नहीं है, नहीं को आप गायब कर दीजिए, नहीं नहीं आए भुला दीजिए, नहीं को आपको नहीं बनाना। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि नहीं नहीं है, ठीक है, नहीं यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो क्या बचा, क्या बच्चे दौड़ रहे हैं, तो बच्चे के लिए हमने द चिल्ड्रन, और क्या के लिए चिल्ड्रन के पहले हमको आर लगाना है, हमने लगा दिया। दौड़ रहे हैं रनिंग हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क। बस एक ही वर्ड अलग से जुड़ा है, नहीं, नहीं का मतलब होता है नॉट, और नॉट का यूज कहाँ पे करते हैं, मेन वर्ब के पहले। ढूंढ डालिए मेन वर्ब कहाँ पे, ये रहा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसी के पहले लगा दीजिए नॉट, सेंटेंस आपका बन गया। तो नॉट को लेकर नहीं डरना है, नॉट हमेशा आईएनजी फॉर्म के पहले यूज कर डालिए, सेंटेंस कंप्लीट। मेन वर्ब का मतलब जानते हैं ना, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं हर जगह, इसमें जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वही मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसका हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस में पढ़िए, क्या राम पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में पकड़ना है, सब्जेक्ट है राम, राम के अकॉर्डिंग क्या लगता है, इज। अब आगे नहीं लगा, इसके बाद नहीं लगाना, इसके पहले ही लगा देना है, क्योंकि क्या राम आया है तो राम के अकॉर्डिंग इज आएगा, ये हो गया, इज राम, क्या राम पढ़ रहा है, रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। बस इज राम रीडिंग कर देंगे तो क्या राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग कर देंगे तो राम पढ़ रहा है। क्या आपकी पत्नी, आपकी पत्नी के लिए आप यूज करेंगे योर वाइफ, योर वाइफ, आपकी पत्नी। सिंगुलर है कि प्लूरल है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लगा देंगे। सेंटेंस में सिंगुलर ही है और हमेशा सिंगुलर ही रहना चाहिए। तो आपकी पत्नी है, योर वाइफ है, तो योर वाइफ के लिए सिंगुलर के लिए हम लोग लगाएंगे इज। तो इज का सेंटेंस क्या के लिए हम लोग पहले ही लगा देंगे, ये इज हो गया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इज योर वाइफ, क्या आपकी पत्नी खरीद रही है, बाई मतलब होता है खरीदना, और आईएनजी लगा देंगे तो बाइंग हो जाएगा। इज योर वाइफ बाइंग क्या, अ साड़ी, अ साड़ी, साड़ी के लिए आप लोग इंग्लिश में साड़ी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गया, बचा क्या, कल। अच्छा साड़ी यहां पे डबल ही कर लीजिए, साड़ी। कल के लिए क्या यूज करेंगे, कहेंगे टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इज योर वाइफ बाइंग अ साड़ी टुमारो, क्या आपकी पत्नी कल एक साड़ी खरीद रही है। कल आने वाला है लेकिन फिर भी अब ये नियम आपको पता है तो डाउट नहीं। अच्छा यहां पर ये हो जाता कि क्या आपकी पत्नी कल एक साड़ी नहीं खरीद रही है, तो नहीं से लेना देना ही नहीं था। नहीं अगर इसमें आ गया होता तो बाइंग के पहले नॉट लगा दीजिए, आईएनजी फॉर्म के पहले नॉट लगा दीजिए, बन गया सेंटेंस, नहीं खरीद रही है। तो इंट्रोगेटिव से निगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। क्या तुम सोने जा रहे हो, क्या तुम सोने जा रहे हो, तो तुम के लिए हम लोग यूज करते हैं यू, क्या तुम के लिए यूज हो जाएगा आर यू, जा रहे हो गोइंग टू स्लीप, क्वेश्चन मार्क। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे टू स्लीप कैसे हो गया, टू तो गोइंग टू होम या होता है या स्कूल होता है, तो यहाँ पे टू स्लीप क्यों, क्योंकि
जब भी मेन वर्ब आता है तो उसको तो मेन वर्ब में टेंस के अकॉर्डिंग लिख देना, लेकिन जो दूसरा वर्ब आता है ना टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है। आगे, क्या तुम इस साल परीक्षा दे रहे हो? क्या तुम इस साल परीक्षा देने का मतलब होता है एग्जाम हॉल में आपकी अपीयरिंग होना, मतलब अपीयर होना ही होता है परीक्षा देना एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे इस बात को समझना पड़ेगा। तो पहले तो क्या तुम के लिए आप लोग लिखेंगे आर यू, ये हम डायरेक्ट क्यों लिख दिए, क्योंकि तुम के लिए यू, क्या तुम के लिए आर, पहले यू के साथ आर लगता है ना, देखिए यहाँ पे यू के साथ आर। इस साल परीक्षा दे रहे हो, अब यहीं पर आपको सब समझना है। यहाँ पर अब तो आईएनजी फॉर्म आएगा, देखिए आर यू, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के लिए हो जाएगा अपीयरिंग, क्या हो जाएगा अपीयरिंग। लेकिन ध्यान रखना है परीक्षा दे रहे हो, है ना, दे रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, तो अपीयरिंग एट एग्जामिनेशन। आर यू अपीयरिंग एट एग्जामिनेशन, है ना, एट एग्जामिनेशन, क्या इस साल, तो हम लोग इस साल के लिए यूज कर देंगे दिस ईयर, दिस ईयर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा, अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो देने के लिए आप गिविंग का यूज नहीं करेंगे कि आर यू गिविंग एग्जाम दिस ईयर, ऐसे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। तो जब भी किसी सेंटेंस में कुछ खास मिले, कुछ अलग मिले, तो आप उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन अभी अगर इसी सेंटेंस में ऐसा हो जाए कि राम क्यों पढ़ रहा है, तब क्या करेंगे आप? अब तो क्या था तो समस्या था, लेकिन राम क्यों पढ़ रहा है ये भी समस्या हो जाएगी। और अगर इस क्या को उठाकर बीच में रख दे कि राम क्या पढ़ रहा है, तो भी समस्या हो जाएगी। क्या यही बनेगा क्या? अच्छा ये बताइए, क्या राम पढ़ रहा है और राम क्या पढ़ रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? इसी बात को सेंटेंस में और भी सेंटेंसेस को लेकर समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया था तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया था, अच्छी बात है, इन सभी सेंटेंस में भी फॉलो होगा। तो मैंने आपको इसके पहले ये बताया कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि हाँ या ना में रिप्लाई मिलेगा। जैसे कि ये, क्या राम पढ़ रहा है? हाँ पढ़ रहा है, नहीं नहीं पढ़ रहा है, तो हाँ या ना में आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि राम क्या पढ़ रहा है, हाँ, कोई रिप्लाई सेंस बना हाँ या ना का? नहीं। और जब सेंस नहीं बनता है तब समस्या हो जाती है। सेंस बनता है हाँ या ना का, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या का इंग्लिश नहीं लिखेंगे। लेकिन जब सेंस हाँ या ना का ना बने तो आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा। छोटी सी समस्या है, इसको एक बार फिर से समझिए। देखिए यहां पे लिखा है क्या राम पढ़ रहा है, यहां पे लिखा है कि राम क्या पढ़ रहा है। यहां पे जो क्या लिखा हुआ है इसका इंग्लिश व्हाट नहीं लगेगा, लेकिन यहां पे इसका इंग्लिश व्हाट लगेगा। एक बात हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए आप कि जब भी क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों अगर इस सेंटेंस में आ गया, वो भी सेंटेंस के बीच में, तो आपको उसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा, वो भी सबसे पहले ही। दिमाग में बैठाइए, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे सेंटेंस के बीच में आ गया तो आपको उसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा, वो भी सबसे पहले ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, क्या की बात थोड़ा समझना है, क्या अगर बीच में आ गया तो आपको उसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा सबसे पहले। क्यों, कब, कैसे आ गए तो आपको उसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बस एक ही है, वो ये है कि सब्जेक्ट के पहले इजेमार। सभी सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के पहले इजेमार बनाए हैं अभी इसके पहले, और अभी भी हमको वही करना है। लेकिन अगर क्या, क्यों, कब, कैसे आ गया सेंटेंस के बीच में तो उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, बस इतना सा करना है। जैसे अगर इस सेंटेंस को पढ़े लिखा हुआ क्या राम पढ़ रहा है, बीच में नहीं आया ना, पहले ही आया है, इसका रिप्लाई यस या नो में दे सकते हैं। तो क्या राम पढ़ रहा है, तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले इजेमार, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, अच्छी बात है। राम के अकॉर्डिंग क्या आया तो क्या के अकॉर्डिंग क्या लगता है, राम के अकॉर्डिंग इज ही तो लगेगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज लगा दिए। रहा है, रही है किस में लगा है, पढ़ने में, तो क्या हो जाएगा रीडिंग। कोई समस्या नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया। इज राम रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा है। लेकिन अब यह देखिए राम क्या पढ़ रहा है, कोई समस्या नहीं है, हम अभी क्या को भूल जाएंगे, क्या को क्या होगा भूल नहीं, तो एक काम करिए ऐसे, क्या को अगर क्या बीच में आ गया ना, यहाँ पे क्या बीच नहीं आया था तो हमने वैसे लिख दिया। लेकिन जब क्या बीच में आ गया
तो इसको उठाकर सबसे पहले लिख दीजिए, बाकी बवाल खत्म। पहले ही क्या को लिख दीजिए, तो आपने लिखा वॉट। अच्छा वॉट लिख दिया जी, लिख दिया आपने, इसको भूल जाइए, वॉट अब भूल जाइए। हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है कि पहले राम लिखा हुआ है तो राम लिख दीजिए, हमने लिख दिया। राम के अकॉर्डिंग क्या लगता है, इज, राम के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो इज लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज को पहले लगाना है। बच्चा क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ना मतलब रीडिंग, आप रीडिंग कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस बन गया। कुछ दिक्कत हुआ नहीं, सेंटेंस वैसे ही बनाना है। इज एम आर के बाद सब्जेक्ट के पहले इज एम आर लगाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन क्या, क्यों, कब, कैसे आ गया, तो सेंटेंस को के बीच में तो उसको पहले इंग्लिश लिख दीजिए, बाकी वैसे ही बनाइए जैसे इंट्रोगेटिव बनता है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव रटिए, यस या नो टाइप रटिए, फिर उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस या नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप, बहुत सारे आप रूल्स रटेंगे, आपको ट्रांसलेशन कभी नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करिए। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड जितने भी आएंगे पहले लिख सकते हैं बस। अगर ये नेगेटिव हो गया तो कुछ नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहां पर लगा होगा उसके पहले नॉट लगा दीजिए। अब इन सेंटेंसेस को बनाते समय बहुत ही केयरफुल होकर सावधानी से समझिए, एक बार समझ जाएंगे तो आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। राम कहां जा रहे थे, देखिए कहां आया है ना, तो पहले इसी की इंग्लिश बना दीजिए, वेयर। अब भूल जाइए कि कहां क्या, वेयर, सब खत्म। हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। तो राम लिखा हुआ है तो राम लिखिए, सब्जेक्ट हमारा राम ही तो है, राम के पहले इज लगाइए क्योंकि राम के अकॉर्डिंग इज लगता है। जा रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा गोइंग, सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। सीता कब आ रही है, देखिए यहाँ पे क्या है, कब, कब को पहले लिख दीजिए, भूल जाइए कि अब यहाँ पे कब भी आया था। हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो आप लिखिए सीता। सीता के लिए क्या लगेगा, सिंगुलर है तो इज लगेगा, आप लगा दीजिए इसके पहले इज, आ रही है कमिंग, इंट्रोगेटिव मार्क लगाइए। कितनी आसान चीजें हैं, आपको समझ में आ गया तो आसान है। तुम इसे कैसे आया ना, तो कैसे का मतलब क्या होता है, हाउ होता है, हाउ लगा दीजिए, हाउ लगा दिए, भूल जाइए कैसे। अब हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू लिखिए, यू के अकॉर्डिंग क्या आता है, आर, तो आप आर लिख दीजिए, ठीक है। कर रहे हो, डूइंग, अब क्या है, इसे मतलब दिस, इंट्रोगेटिव मार्क कंप्लीट हो गया। क्या है नहीं इसमें, कुछ नहीं है। वे लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं, अभी देखिए नहीं आया ना, मैंने कहा नहीं को भूल जाया करिए, आपको लास्ट में नॉट लगाना है, मेन वर्ब के पहले, आईएनजी फॉर्म के पहले। क्यों आया है बीच में उसको ध्यान दीजिए, क्यों को पहले लिख दीजिए और भूल जाइए, लिख दिया मैंने, भूल गए हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब को। वे लोग मतलब दे, और दे के लिए आता है आर, तो आर को पहले लिख दीजिए। अब आईएनजी फॉर्म, जा रहे हैं, गोइंग, पटना, पटना, इंट्रोगेटिव मार्क, नहीं बचा है, नहीं क्यों, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म यहां पे है, इसके पहले नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू पटना, ठीक है, ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी। तुम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो, अब इस सेंटेंस को करने से पहले एक बात में ध्यान से सुनिए कि जितने भी सेंटेंस टेंस आप पढ़ रहे हैं, अगर उसका एक्सरसाइज, जैसे आप, मैंने यहाँ पे तो कुछ ट्रांसलेट करके आपको सिखाने की कोशिश की है क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा अगर वीडियो हो गया तो वो लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने जितना बताया उतना अगर सीख लें, उसके बाद प्रैक्टिस भी तो करना है। प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैंने चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत सारे ट्रांसलेशंस, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, फ्री में है, सब कुछ फ्री में सॉल्व करिए बैठ के, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आ जाएगा। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए क्योंकि एक जगह लिखा हुआ है कोशिश करना, एक जगह लिखा हुआ सीखना, दो वर्ब आते हैं तो दूसरे वर्ब को टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि क्या बीच में आया, तो पहले वॉट लिख दीजिए और उसको भूल जाइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यू के पहले आर लगाइए तो आर यू हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि तुम क्या, व्हाट आर यू, कोशिश कर रहे हो, कोशिश करना मतलब ट्राइंग, क्या हो जाएगा, ट्राइंग। और दूसरा वर्ब है सीखने की, तो टू के साथ लगाना है लर्न,
इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए क्योंकि कुछ नहीं बचा, सब अंडरलाइन हो चुके हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू लर्न, तुम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए और स्टार्टिंग से आप पढ़िए, क्लास 1 से पढ़िए और उसके बाद क्लास को एक एक करके पढ़ते जाइए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए। बेसिक से उठेंगे, एडवांस तक जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।